हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण पढ़ेंगे। धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, यानी चुंबक से निकलने वाली जो धाराएं होती हैं उसको उसका लूप यानी जो बनाती हैं वह उसका चुंबकीय आघूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, तो धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसको हम दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। एक धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही लूप क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि हम धारावाही लूप को लटकाएं तो वह सदैव एक निश्चित दिशा यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करता है? ठहरता है। तो वो जो क्षण चुंबक होता है उसको इस तरह से लटकाते हैं कि धारावाही लूप एक दूसरे के निकट लाने पर ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम उनको लाएं, चुंबक को लटकाएं दोनों को, तो ये अगर समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत होंगे तो आकर्षण करेंगे। तो धारा लूप जो होता है वो दंड चुंबक की तरह कार्य करता है। तो दाएं हाथ के नियम से उसको हम धारा लूप निकालते हैं। तो चुंबक यन और यस है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यम है। ठीक है, अगर इसकी ध्रुवों की सामर्थ्य की बात करेंगे तो इसको स्मॉल एम प्लस से और इसको माइनस स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई एल होती है, प्रभावी लंबाई 2L होती है। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर अंगुलियों को लूप के चारों ओर धारा की दिशा में मोड़े तो अंगूठा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे अगर अपने हाथ को आप करेंगे तो ये अंगूठा जो है आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाएगा, और ये जो अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, जैसे अंगुलियां जो मुड़ी हुई हैं, ये अंगुलियां क्या दिखाएंगी? हमारे चुंबकीय विद्युत धारा को दिखाएंगी। ठीक है, जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो ये हमारे दाएं हाथ का नियम है, तो उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है अब इसके कैसे कैसे इसमें कुछ और देखते हैं नियम कि प्रेक्षक मतलब देखने वाला, यदि प्रेक्षक द्वारा देखने पर धारावाही लूप के पास के सिरे पर, अब धारावाही लूप है ऐसे, यहाँ पर यन से यस की तरफ चल रहा है, यहाँ पर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, ऐसा यन से यस की तरफ चल रहा है, यानी दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार चल रहा है। ऐसे यस से यन की तरफ चल रहा है, ऐसे यस से यन की तरफ, यानी ये कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ प्रेक्षक है, ये आँख बनी हुई है। ठीक है, तो ये आँख बनी हुई है, तो प्रेक्षक है, ये देखने वाला है, इसको देख रहा है। तो यदि प्रेक्षक द्वारा देखने पर धारावाही लूप के पास के सिरे पर धारा प्रवाह की दिशा वामावर्त, धारा प्रवाह की दिशा कैसी? वामावर्त है, इधर से दाएं से बाएं चल रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह तथा, यानी जो इसका ये सिरा होगा उत्तरी ध्रुव की तरह, तथा लूप का दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है, यानी इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। तो यानी यह जब हम नॉर्थ की तरफ से देखते हैं, ठीक है, जब इसको नॉर्थ की तरफ से देखेंगे यह इस तरीके से दिखाई देगा। अब यदि प्रेक्षक द्वारा देखने पर धारावाही लूप के पास के सिरे पर धारा प्रवाह की दिशा दक्षिणावर्त है, तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये अब यहाँ बाएं से दाएं चल रहा है, प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो तो यह सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह, यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह होगा, ऐसे यस, देखिए ऐसे होगा, ऐसे चलेगा ये दक्षिणी ध्रुव की तरह, तथा लूप का दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। यह उत्तरी ध्रुव की तरह, इधर दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें धारावाही लूप जो होता है, धारावाही लूप, इसमें ये धारावाही लूप है, एक यस और एक यन, या यन और यस हम लोगों ने दोनों देखा है। तो धारावाही लूप को किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म लगता है। जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर उसको हम समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रख देते हैं, तो अगर ये चुंबक है और उसको समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या करता है? बल युग्म कार्य करता है, प्लस एम बी और माइनस एम
बी, एक बलयुग्म में कार्य करता है। ठीक है, बलयुग्म में कार्य करता है जो लूप की अक्ष को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, अगर ये यन है और ये यस है, तो जो हमने आपको अभी तक बताया उसको यहीं से आप समझ सकते हैं। ये लूप मतलब ऐसे चलना, घूमना, एक लूप बनाना, ऐसे चलना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर लाने का प्रयास करेगा, इधर जाने का प्रयास करेगा, एक दूसरे बल लगाने का प्रयास करेंगे, अर्थात बलयुग्म होगा। तो जब ये चलना शुरू कर देंगे तो बल आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है एक दूसरे को समांतर लाने का प्रयास करते हैं। वो क्या करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र जो बी की दिशा है इसमें लाने के, इसको सीधा करने का प्रयास करते हैं इस। ठीक है, तो किसी भी आकृति में n फेरों तथा ए क्षेत्रफल वाले धारावाही लूप में आई धारा बह रही हो को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ पर एन क्या है, उसके फेरों की संख्या है, यानी वह कितनी बार उसमें लपेटा गया है। अब इसको हम समझ लेते हैं परिनालिका के हिसाब से। तो ये कोई अधातु चालक है, ये कोई अधातु है ये। ठीक है, मान लीजिए लकड़ी ही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तार के फेरों को ऐसे लपेट देते हैं। तो इसमें जितने फेरे बनेंगे वो कैपिटल एन कहलाएंगे। ठीक है, आई इसमें जो धारा प्रवाहित की गई, आई धारा। ए और बी, ए क्या है, इसका क्षेत्रफल, ए क्या है, इसका एरिया, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा, ये पीछे आपको सब बताया गया। तो ये होता है टाउ बराबर, अर्थात बल आघूर्ण बराबर होता है। ठीक, टाउ बराबर हम लोगों ने क्या पाया, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब वह जो इसमें वह थीटा साइन थीटा का मतलब वह जो हम लोग अभी यहाँ पर ये निकाले थे इसमें, तो इसके लंबवत हुआ करता था। तो उसमें क्या पिछले वाले टॉपिक में थीटा कोण बनता था। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक चुंबक और इसके ये लंबवत बल कार्य करता है, इधर एम जी एम बी, इधर प्लस एम, इधर बल कार्य करता था। तो यहाँ पर थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा, ये थीटा अब बदल सकता है हमेशा इसका। तो यहाँ पर अगर जहाँ थीटा लूप पर लंब की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, ये थीटा क्या है, ये थीटा इसमें जो है वो क्या है, जो ये लूप बना रहे हैं ये दोनों, जो यहाँ पर और यहाँ पर जो लूप बन रहा है, यह जो इसकी दिशा होती है, ये लंब न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और लंब की दिशा। तो ये जो इसके लंब की दिशा उसके बीच का है थीटा, उसकी दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है ये। ठीक है, इसकी और इसके बीच का कोण होता है। अतः एन आई ए चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो इसमें जो एन आई ए ये कुल जो इतना बचता है, ये क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव का, दोनों ध्रुवों का ये क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम बराबर एन आई, ये हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा देखते हैं। ठीक है, यहाँ से एम बराबर एन आई ए, एन क्या है, फेरों की संख्या जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, आई और ए, आई क्या है, एम्पियर अर्थात धारा है, तो धारा का मात्रक, आई का मात्रक, ए क्षेत्रफल का मात्रक। तो एम्पियर इसका मात्रक होता है आई का, और क्षेत्रफल का होगा क्या, मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर होता है बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर इसका मात्रक हो गया इस फार्मूले से एम्पियर मीटर स्क्वायर, अथवा टाउ मैक्सिमम एम बी से निकाल सकते हैं आप। तो एम बराबर ये इसका बटन बन जाएगा। तो यहाँ टाउ का मात्रक और बी का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और टाउ का मात्रक। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, पीछे पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो ये न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा एम्पियर, और मीटर का मीटर में गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, अर्थात इसका मात्रक यहाँ भी वैसे आ गया। और इसका बीमी सूत्र देख लेते हैं,
यम एन आई से एन आई ए से, एन बीमाहीन राशि है कि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। आई का बीमा और ए का बीमा, तो आई का बीमा अर्थात एम्पियर मात्रक हो जाएगा, जिसका ए ही होगा। इसका मीटर स्क्वायर अर्थात एल, मीटर लंबाई में अर्थात एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी। एक एम्पियर मीटर स्क्वायर की परिभाषा देखते हैं। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा से जो भी आया है एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक, उससे हम लोग इसकी परिभाषा निकाल लेते हैं एक एम्पियर मीटर स्क्वायर की। तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, तो बी बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन, यानी इसका मात्रक बी का मात्रक। एम थीटा बराबर 90 डिग्री या साइन थीटा बराबर 1 इसको ले सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। एम और बी बचेगा, तो बी का मान 1 हो गया। एम टाउ बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है और एम बराबर 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को 1 न्यूटन, क्या है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये वाला, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर यदि उस पर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का बल आघूर्ण कार्य करे तो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसे हो, ये चुंबकीय द्विध्रुव मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है ये बी, अब इसे इसके लंबवत रखा गया है, तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बी और इसका जो ए है क्या, यम हो जाएगा सामर्थ्य। ठीक है, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र, तो ये कह रहा है किसी चुंबकीय द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है, रखने पर यदि उस पर 1 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण कार्य करे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 1 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 एम्पियर धारावाही 100 फेरों की कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चित्रानुसार रखा गया है। कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये है कुंडली और यस और यन चुंबक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पे दोनों अपना विपरीत आवेश हैं, तो विपरीत यानी ध्रुव होने कारण ये क्या करेंगे, इसको घूर्णित करना शुरू करेंगे। तो जो इसमें फेरों की संख्या है वो 100 है। कितने फेरे हैं इस पर, तारों के फेरों की संख्या 100 है और इसकी जो ये लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर एन आई ए होता है। एन बराबर 100 दिया, आई बराबर 1 एम्पियर दिया यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पर 1 एम्पियर दिया है क्वेश्चन में। तो और ए क्षेत्रफल कितना दिया यहाँ पर, इसका देखिए 15 दिया है। तो क्षेत्रफल निकालना, ए बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 15 गुणे 15 हो जाएगा। फेरों की संख्या यहाँ पर बराबर होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर करेंगे तो यह कुंडली 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर में 15 गुणे 10 की घाते यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 15 गुणे 10 की घाते -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का 2 बार गुणा करेंगे, 15 गुणे 15 225 और 2 दूनी 4 -4 मीटर स्क्वायर आएगा। ए का मान एम बराबर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, रख दीजिए 100। आई का मान क्या है 1 और इसका मान ए का मान 225 गुणे 10 की घाते -4। इसको सॉल्व करेंगे तो एम का मान आएगा 2.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बल युग्म, इसमें बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, बी बराबर 2.5 दिया है, एम बराबर 2.25 आया है अभी यहाँ पे। टाउ बराबर इतना, एम का मान, बी का मान और थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे 1.125 न्यूटन इंटू मीटर आएगा। तो यहाँ पर प्लस में है अर्थात वामावर्त दिशा में होगा टाउ बराबर। ठीक है।